हैं कि इस बार किसकी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी मैडम एकदम। लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, साइकिल तो हम भी उनका चलाते हैं, हम तो हाथी पे भी चढ़ते हैं, लेकिन भाई आएगी भाजपा की सरकार। नहीं, बीजेपी धर्म के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगेगी? 500 साल का संघर्ष बीजेपी करके आई है, आरएसएस करके आई है, विश्व हिंदू परिषद करके आया है 500 सालों का संघर्ष, और एक बार वोट नहीं मांग सकती है? वो क्यों नहीं मांगेगी? उसको तो मांगना चाहिए, उसका राइट है मांगना एकदम। बाद ये थे वो राजनीति नहीं किए थे उनके स्वर्गीय पिताजी, तो इस समय जो बीजेपी कर रही है वो भी थोड़ा सा कर लेगी। ये तो मतलब वो बहुत बड़ा सागर है, उसमें से एक लोटा ये भी निकाल ले, 2 लोटा वो भी निकाल लें, लीजिए। मतलब पहले से ज़्यादा विकास हुआ हाँ, है। विकास हो रहा है, हॉस्पिटलिटी है, मतलब दिख रहा है ना सामने धरातल पे। और अयोध्या तो मान लीजिए हम हजारों बार अभी आ चुके हैं, बहुत बार आए अयोध्या में, और इसका विकास देख करके जब उस मंदिर को देख रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अच्छा, तो अयोध्या में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहले भी मैं आया यहाँ तो अयोध्या आता ही रहता हूँ। अयोध्या में कुछ विकास दिखा आपको? संपूर्ण विकास दिखा, कहीं आपको दिख ही नहीं रहा कि विकास नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है सरकार बदलेगी। ऐसे कोई पब्लिक ही नहीं दिखती कि सरकार बदलना चाहती है। सबको लगता है कि बाबा जी अच्छे हैं। बाबा जी अच्छे हैं, बाबा जी का काम अच्छा है। अच्छा ही है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ना उनका काम अच्छा है, ना सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है, ना वो विकास किए हैं। विपक्ष तो रोना रोएगा ना। विपक्ष सत्ता में नहीं बैठा है, विपक्ष चोरी नहीं कर पा रहा है, तो विपक्ष तो बोलेगा ना। क्या कहना चाहेंगे कि इस बार साइकिल आएगी या हाथी आएगी? इस बार साइकिल और हाथी नहीं आएगी, इस बार फिर से भाजपा आएगी और भगवा लहराएगा। आप लोग कह रहे हैं कि मतलब इस बार भाजपा आएगी, लेकिन अयोध्या में ही क्यों हरा दिया गया भाजपा को? शायद शीर्ष नेतृत्व ने क्यों हरा दिया गया सर? भाजपा क्यों हार गई? अयोध्या में इतने अच्छे काम किए। हार गए थे क्योंकि यहाँ पे वो लोग तोड़ दिए थे, पूरा मुआवजा नहीं मिला था, सबको बहुत कम मुआवजा मिला था। मुआवजा की बात हो रही है तो मुआवजा तो मिला था ना? कहाँ मिला था? पूरा थोड़ी किसी को मिला, किसी को मिल भी नहीं किया है। अब यहाँ तो धोबड़ी जो झंडी में रहते थे, यहाँ पार्किंग बना दी है। बताइए गरीब लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? जो गरीब है वो कहाँ जाएंगे? किसी को ना कॉलोनी मिले ना कुछ मिले, हमको खुद ही कॉलोनी मिला है, कॉलोनी का फार्म भरे ही हैं। क्या कहना चाहेंगे इनको बातों पर? ये तो जो भी बता रहे हैं यहाँ की धरातल की सच्चाई बता रहे हैं, ये जो सच्चाई थी। लेकिन इस बार क्या लगता है कि भाजपा अयोध्या से जीतेगी? इस बार तो लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें भी लग रहा है कि हमने गलती कर दी, शायद हमसे गलती हुई है, लेकिन फिर से वो जितवाएंगे भाजपा को यहाँ से। जीतेगी भाजपा, जीतेगी अब की भी, फिर जीते आएगी, फिर अब की बीजेपी आएगी मैम। लेकिन बार बार जो विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव होनी चाहिए। उनके इतना बदलाव कम हुआ है, बताइए अयोध्या में कहाँ? पहले हम लोग हिंदुस्तान में बदलाव चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव नहीं कर पा रहा है, तो यूपी में क्या कर पाएगा? विपक्ष तो चाहता है पूरे हिंदुस्तान में हमारा शासन चले। कांग्रेस पार्टी चाहती है, सपा चाहती है, बसपा चाहती है, सबको तो अपना सत्ता चाहिए ना। सब चाहते हैं, अब वो जाकर गठबंधन है, सबके सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। प्रधानमंत्री 12 थोड़ी बनेंगे, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना, मोदी। लेकिन कह तो रहे हैं कि योगी मोदी का काम अच्छा ही नहीं है, वो जात मतलब धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम हिंदू करके लड़वाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व का सम्मान दूसरी सरकारों में नहीं मिलता था, अभी भाजपा की सरकार में हिंदुत्व का सम्मान मिल रहा है, बस इतना ही लोगों को खल नहीं रहा है। देखिए मैम, हिंदू ना मुस्लिम खून एक ही है, ठीक है? चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे कसाई हो, खून एक ही है। चाहे आप फड़वा के देखो, मुस्लिम बुला लो, हिंदू बुला लो, खून एक ही रहेगा। लेकिन बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके भाजपा वोट मांगती है? अरे विपक्ष के पास मुद्दे भी तो नहीं बचे हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम ही बोलेगी ना। राम मंदिर योगी जी बनवा रहे हैं, भाजपा बनवा रही है, तो लोगों को यही दिक्कत हो रही है। हाँ, तो विकास के नाम पे कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने काम करवाया सब मतलब 2 नंबर है। कहीं पुल टूट गया, कहीं सड़क धंस गई, कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं वो। 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब भी पुल टूटती थी, तब भी भ्रष्टाचार होता, तब भी पेपर लीक होता था, आज भी हो रहा है। बस हो गया, चोर को कोई नहीं। कई बार पेपर लीक हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। उनकी सरकारी तभी भी पेपर लीक होता था, भाजपा की सरकार तभी पेपर लीक होता है। नहीं देखिए, साइकिल तो बहुत पहले आने वाली थी, आ भी जाती साइकिल, और इस समय हम खड़े हैं, हमको लग रहा है कि अयोध्या के लता चौक पे अयोध्या का जो चकाचौंध सभी लोग देख रहे हैं। आप भी जाके देख सकते हैं। हाँ नहीं, आप तो देख ही रहे होंगे वहाँ पे जाके, बाकी मीडिया में सबको दिख ही रहा होगा। तो अखिलेश भैया जो बोल रहे हैं, तो उनके स्वर्गीय पिताजी जब गोली
चलवाए थे यहाँ पे जब आंदोलन हुआ था। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोग संगठन के हैं तो आए थे यहाँ पे, तो स्थिति देख के गए थे। और उसके बाद जो ये अयोध्या का पूरा स्वरूप बदला है मैडम, इस अयोध्या में जो विकास की परिगाथा योगी सरकार और भाजपा सरकार द्वारा लिखी गई है, ये मतलब 500 साल के संघर्ष की कहानी है और इसे ऐसे नहीं भूल सकते। हम आजीवन बस राम मंदिर को देख के अयोध्या को मतलब भाजपा को वोट दे देंगे और सभी से कहेंगे कि मतलब वोट भाजपा को ही दें। एक सामान्य नागरिक होना विकास के नाम पे आप चले जाइए आप मंदिर कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट दे, और सपा के विपक्ष कहते हैं कि विकास तो हुआ ही नहीं है यूपी में। देखे ना, आके यहाँ पे देखे एक बार, प्रशासन का व्यवस्था देखे, मंदिर का प्रशासन देखे और सारी व्यवस्था देखे एक बार घूम के तो देखे। हमारा घर है बलिया जिला, ठीक कहाँ से आए है, आप? बलिया जिला मैं प्रयागराज लास्ट छोर है यूपी का, उसके बाद बिहार बॉर्डर चालू हो जाता है। हम बाई रोड आए हुए हैं। अगर आप बाई रोड यहाँ से निकलती हैं और रोड का जो स्ट्रक्चर देखेंगी, जितना विकास इसका हुआ है, तो हमारा जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय किस पे चलेगा? रोड पे ही चलने वाला है। इसका स्ट्रक्चर देख लिए। बाई ट्रेन चले जाइए आप, ट्रेन की साफ़ सफाई, उसके खाना, उसकी कैटरिंग सर्विस, क्या इनको विकास चाहिए भैया? उनका विकास नहीं हो पा रहा है। जो मुखिया हैं भैया हमारे चिंटू जी, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, तो उनके विकास से उनको कष्ट है। आप कह रहे हैं कि रोडवेज से आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब जो पुल है, जितने भी हवाई अड्डा है, हाईवे है, ये सब सपा वाले बनवाए हैं, बस फीता काटने का। फीता नहीं काट रहे हैं, हमारे सामने बन रहा है मैडम। NH 727 भी हमारे घर के सामने से होके जा रहा है और हमारे सामने बन रहा है वो। अभी हम देख रहे हैं कि विधानसभा में ये लोग विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, सपा के जितने लोग हैं वो विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं। क्यों नहीं? विधानसभा में किसका पैसा जा रहा है? हम सामान्य नागरिक का पैसा जा रहा है, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? तो वो चंदा चोरी का मामला उछाल रहे हैं। अयोध्या से ये मामला उछला हुआ है। एक बात और गौर दीजिएगा कि ये चंदा चोरी का मामला विधानसभा चलने के कुछ दिन पहले ही क्यों आया है? इसकी जांच जब हो रही है, माननीय उच्च न्यायालय कि मतलब राजनीतिक कर रहे हैं इस पे। माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मामला है तो इस मामले पे सदन में चर्चा ही नहीं हो सकती है। मतलब उस पर बार बार स्पीकर महोदय बोल रहे हैं कि जब ये उच्च न्यायालय में मामला है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। और जितने मुख्य आरोपी थे, 16 या 17 लोग जो भी हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। उस पर SIT डबल SIT की गई है। फिर ये चंदा चोरी क्यों कह के मतलब हिंदू धर्म की भावना क्यों आहत किया जा रहा है? जो चंदा चोरी कर सकता है वो सांसद चोरी नहीं कर सकता, वो वोट चोरी नहीं कर नहीं, ये तो राजनीति के मामले हो जाते हैं ना। कभी इनके सांसद इनके में चले जाएंगे, कभी इनके सांसद इनके में चले जाएंगे, कभी इनके विधायक इधर आ जाएंगे, कभी इनके विधायक उधर आ। आप हर स्टेट में देखती होंगी कि विधायकों की लॉबियाँ चलती रहती हैं, कभी इस स्टेट से उस स्टेट में, तो ये राजनीतिक मामला हो जाता आप है। बोले बलिया से आए हैं, बलिया में कोई विकास हुआ? बलिया में तो बहुत विकास हुआ है मैडम। बलिया में विश्वविद्यालय है, बलिया में हमारे माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। हमारे वहाँ पे नाला है, उसको जूहू चौपाटी बनवा दिए हैं। सिकंदरपुर विधानसभा में चल के विकास देख लीजिए, हमारे यहाँ बिलथरा रोड विधानसभा में चल के विकास देख लीजिए। मतलब पहले से ज़्यादा विकास हुआ हाँ, है। विकास हो रहा है, हॉस्पिटलिटी है, मतलब दिख रहा है ना सामने धरातल पे। और अयोध्या तो मान लीजिए हम हज़ारों बार अभी आ चुके हैं, बहुत बार आए अयोध्या में, और इसका विकास देख करके जब उस मंदिर को देख रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और ये जो बार बार मामला विधानसभा में ये लोग उछाल करके विधानसभा को नहीं चलने दे रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, ये इनका मुख्य मतलब हो सकता है कि भाई साहब भी शामिल हों। अगर धर्म से जो जाति से जोड़ कर देख लें हम, तब तो वही हो जाएगा मामला। क्या कहना चाहेंगे कि जो बार बार आरोप लग रहा है, धर्म की राजनीति, ये चंदा चोरी वाली राजनीति जो है ये न करें। अपना मतलब जो राजनीति, आपका कहने का मतलब कि धर्म और चंदा चोरी का बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव दावा करते हैं कि धर्म के बात पर, धर्म के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है। नहीं, बीजेपी धर्म के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगेगी? 500 साल का संघर्ष बीजेपी करके आई है, RSS करके आई है, विश्व हिंदू परिषद करके आया है 500 सालों का संघर्ष, और एक बार वोट नहीं मांग सकती है? वो क्यों नहीं मांगेगी? उसको तो मांगना चाहिए, उसका राइट है मांगना एकदम। कह रहे हैं माफियों का गढ़ बन गया है। ये कि जब गोली चला था 92 में, जब गोली चला था तो वो क्या किए थे? वो राजनीति नहीं किए थे, हिंदुओं पे गोली चलवा दिए थे। एक अपने मतलब उसको खुश करने के लिए हिंदुओं पर गोली चलवा दिए थे, वो राजनीति नहीं किए थे उनके स्वर्गीय पिताजी। तो इस समय जो बीजेपी कर रही है वो भी थोड़ा सा कर लेगी। ये तो मतलब वो बहुत बड़ा सागर है, उसमें से एक लोटा ये भी निकाल ले, 2 लोटा वो भी निकाल लें, ये सब तो होता रहता है मैडम।
क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार आए? भाजपा की सरकार आएगी मैडम एकदम। लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल दो। दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, साइकिल तो हम भी उनका चलाते हैं, हम तो हाथी पे भी चढ़ते हैं, लेकिन भाई आएगी भाजपा की सरकार। क्या बोलना चाहेंगे सर? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की क्यों? अखिलेश यादव तो बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल आएगी, जनता मन बना ली है, बदलाव चाहिए। नहीं, उनके बोलने से थोड़े ना होता है। जनता ने दिखा दिया है, 2 बार 3 बार दिखा दिया है, चौथी बार भी दिखा देगी। ये जो बार बार दावा कर रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम बदलाव करेंगे, जो युवा है उनको नौकरी देंगे। पहले भी युवा थी, इसके पे पहले बात भी आ गई, सरकार नौकरी पे हम बता रहे हैं, सरकारी नौकरी पे बात आ गई। हम भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, हम भी परीक्षाएं देते हैं। हमारे अगल बगल गांव के लोग एसआई हुए हैं, रेलवे में हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक हुए हैं, एक पैसा किसी का नहीं लगा है। और इनके सरकार में लिस्ट बन के ऐसे आती थी, बड़ी बड़ी लिस्ट बनती थी इनके सरकार में। एक चाचा जी हैं, वो इस पे सिग्नेचर करते थे, लिस्ट को फाइनल कर देते थे नौकरी। अरे भाई नाम आप बुलवा लीजिए हमसे, उसमें क्या मतलब है? सपा की सरकार किसी की, लेकिन भाई इसमें निष्पक्ष हो रहा है। योगी जी, आप बताइए, योगी जी अगर चाहते तो इस चंदा चोरी वाले मामले को दबा सकते थे, दबा देते भाई पूरा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो रहे ऐसा हैं नहीं विपक्ष किया दावा तो उन्होंने। कर रहे हैं कि दबाया जा रहा है। एकदम नहीं दबाया जा रहा है, सारे आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एसआईटी डबल एसआईटी गठित हुई है। योगी जी तो चर्चा के लिए भी तैयार है। जो आरोपी वो नहीं पकड़ा है। जांच चल रही है ना, जो भी उसमें शामिल थे उनको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है गिरबान कहीं और पहुंच जाए, हाथ कहीं और पहुंच जाए। सरकार अपना जांच कर रही है, उनको कर लेने दीजिए, फाइनल होकर सामने आ जाएगा। कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं रहा, अब सबसे ज़्यादा भाजपा के हाथ है। बार बार कह रहे हैं वो कि जो चंदा चुरा सकता है वो वोट क्यों नहीं चोरी कर सकता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इनकी सरकार बनी थी, ईवीएम का ही मामला था ना, उसमें वोट चोरी कहाँ हुआ है? अलग अलग राज्यों में सरकारें बन रही हैं, दूसरे गवर्नमेंट बन रही है दूसरे पार्टी की, तो उसमें वोट चोरी क्यों नहीं हो जा रहा है? जब भाजपा का ही मतलब सरकार, अभी बताइए हमारे विधानसभा में अगर सपा का वहाँ पे विधायक जीत गया है तो वो कैसे जीत गया? अगर वोट चोरी होता तो वहाँ पे भाजपा क्यों नहीं जीत जाती? अगर कोई भाजपा का सांसद हारता है तो वोट चोरी करके क्यों नहीं जीत जा रहा है वो? ये सब गलत तथ्य और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सब राजनीति हो रही है मैडम। थोड़ा सा राजनीति कर लेने दीजिए। विधानसभा